ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 11 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। पक्का है ना? तब इसलिए विकारों का संन्यास करो। घर चलना है, अंतिम जन्म है, इसलिए विकारों का संन्यास करो। इस अंतिम जन्म में रावण की जंजीरों से अपने को छुड़ाओ। प्रश्न है, बाप का सहारा किन बच्चों को मिलता है? बाप किन बच्चों से सदा राजी रहता है? एक है सहारा किन बच्चों को मिलता है, और दूसरा पूछा है बाबा राजी किन से रहता है? बाबा के बलिहार जाते हैं, बाबा को खूब प्यार करते हैं, सेवा करते हैं, उनसे बाबा खुश रहता है, राजी रहता है। सहारा किन बच्चों को मिलता है? पूरी श्रीमत पर चलते हैं। अब सुनिए बाबा की बात। बाबा ने क्या सुनाया है? बाप का सहारा उन्हें मिलता जो सच्ची दिल वाले हैं। कहा जाता सच्चे दिल पर साहब राज। जो बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाते हैं, बाबा उनसे राजी रहता है। ये कहना मानेंगे तो पिता खुश रहेगा, है ना? बाबा के हर डायरेक्शन को जो अमल में लाते हैं, बाबा उनसे राजी रहता है। बाबा का डायरेक्शन है याद में रहे, पवित्र बन, फिर सर्विस करो। किसको रास्ता बताओ, ये है उसका डायरेक्शन। पहले उसको याद करो, खुद पवित्र बनो, फिर सेवा पे चलो। शूद्रों के संग से अपनी संभाल करो। असर आता है ना संग का, इसलिए शूद्रों के संग से अपनी संभाल करो। वातावरण भी गलत है। बिल्कुल, संग का तो बहुत प्रभाव पड़ता है। कर्म इंद्रियों से कभी बुरा काम नहीं करना। जो इन सब बातों की धारणा करते
बाप उनसे राजी रहता। करना क्या है, जो उसने डायरेक्शन दिया है, श्रीमत दी है, उसको अमल में लाना है, फॉलो करना है। और डायरेक्शन भी कोई कठिन नहीं है। उसने कहा है मुझे याद करो, अपने जीवन को पवित्र बनाओ, फिर सेवा के मैदान पे उतरो, असर भी पड़ेगा उसका। गीत है, मुझको सहारा देने वाले के साथ। पहला पॉइंट है, इस सड़ी हुई दुनिया और सड़े हुए शरीर से ममत्व निकाल एक बाप को और घर को याद करना है। दुनिया भी सड़ी हुई है, शरीर भी सड़ा हुआ है, इनसे ममत्व निकाल दो, अपने बाबा को और घर को याद करो। शूद्रों के संग से अपनी संभाल करनी है। दुनिया का जो वातावरण है शूद्रों वाला है, उनका असर आता है, इसलिए उससे अपनी संभाल करनी है। दूसरा पॉइंट है, विकर्मा जीत बनने के लिए अमृत वेले उठ याद में बैठना है। इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। वरदान है आज की मुरली में, पुराने संसार और संस्कारों की आकर्षण से जीते जी मरने वाले यथार्थ मर्जीवा भव। पुराने संसार और संस्कारों की आकर्षण से जीते जी मरने वाले यथार्थ मर्जीवा भव। यथार्थ जीते जी मरना अर्थात किसको कहेंगे सही में, यथार्थ जीते जी मरना अर्थात सदा के लिए पुराने संसार व पुराने संस्कारों से संकल्प व स्वप्न में भी मरना। मरना माना परिवर्तन होना। उन्हें कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकती। वह कभी नहीं कह सकते
कि क्या करें, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। कई बच्चे जीते जी मरकर फिर जिंदा हो जाते हैं। रावण का एक सिर खत्म करते तो दूसरा आ जाता। लेकिन फाउंडेशन को ही खत्म कर दो तो रूप बदलकर माया वार नहीं करेगी। स्लोगन है, सबसे लकी वो हैं सबसे लकी वो हैं जो याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं। सबसे लकी वो हैं जो याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं। कितने भाग्यशाली बच्चे हैं। इसलिए रावण के फाउंडेशन को खत्म कर दो, नहीं तो एक सिर खत्म करते दूसरा सिर आ जाता है। पुराना संसार पुराने संस्कार से मर जाओ। मर गए मतलब बदल दिया, ये नहीं कि फिर जी गए फिर वापस। ऐसे भी कई बच्चे करते हैं, मर के फिर जिंदा हो जाते हैं। एक संस्कार के बाद दूसरा तीसरा उठता रहता है। बाबा कहते फाउंडेशन ही खत्म कर दो तो माया फिर वार ही नहीं करेगी। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।